हेलो। तो आप लोग तो देख ही चुके होंगे कि आज का हमारा स्टोरी टाइम किस पे है। बाइस टीचर्स व्हाट द फक। यस, बाइसनेस। टीचर्स इतने बाइस्ड होते हैं स्कूल में कि भाई जिसको कुछ नहीं भी आता उसको वो टॉप ऑफ द शेल्फ रखते हैं कि भाई ये तो इनकी बेस्ट अचीवमेंट लेके आएगा, इवन तो उसे कुछ भी ना आता हो। सो एक बार हमारे स्कूल में एक डांस परफॉर्मेंस था। हम सब बैठ के चिल कर रहे थे आफ्टर सेशन। तो वो जो मैम थी वो मेरी फेवरेट मैम तो थी नहीं, मैंने सिर्फ सेक ऑफ द परफॉर्मेंस पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मेरा मन था। अब हम लोग बैठे थे, वो मैम इतनी ज़्यादा बाइस थी, बहुत ज़्यादा बाइस। मेरे से एक लड़की ने बोला कि यार मैम को बुला दे, वो मेरे सामने खड़ी है, इतना दूर कि बस आपसे 5 कदम दूर खड़ी होगी, दूसरी मैम से बात कर रही थी। मैं आवाज़ लगा रही हूँ, मैम मैम मैम, वो नहीं सुन रही। मैम मैम, वो नहीं सुन रही। वो इतने घोष से बातों में मैं इतना चिल्ला रही हूँ, सब बच्चे देख रहे हैं कि मैं इतना बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रही। मुझे सब कुछ कंसिडर ही नहीं कर रही है मेरी एग्जिस्टेंस को। और जब जिस लड़की के टुवर्ड वो बाइस्ड है, वो बहुत ज्यादा बाइस्ड है उसके टुवर्ड, उसने बस एक बार बोला मैम। इन अ सेकंड शी टर्न्ड अराउंड एंड वाज लाइक हाँ बेटा, क्या हुआ? एंड आई वाज शॉक्ड। शॉक की गंदी औरत, यस आई वुड नेम हर दैट, गंदी औरत, तूने, तेरे को मैं 15 मिनट से चिल्ला रही हूँ मैम 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 कर रही हूँ और तू मेरी तरफ भड़क भी नहीं रही है, और उसने तेरी बाइस बंदी ने इसकी तरफ, तू बायस है, उसने एक बार बोला और तू हाल पलट गई। मतलब लिटरली क्या नाटक था ये। वो मैम उस बंदी को हर चीज में आगे करती थी, लिटरली हर चीज में। जब हम एनुअल फंक्शन में थे, इवन दो वो बंदी बॉलीवुड टाइप का डांस करती थी, वो भी नॉट सो गुड बिकॉज आई एम सो सॉरी बट हर मूवमेंट्स वाज नॉट दैट क्लियर, बट स्टिल बिकॉज शी इज बाइस्ड टुवर्ड हर। मुझे नहीं समझ आता टीचर्स लोग अगर किसी के पेरेंट्स से अच्छी बॉन्डिंग बना लेते तो वो उसके प्रति बायस क्यों हो जाते हैं। आपका बायसनेस का अच्छा फैक्टर है तो मुझे समझ भी आया कि हाँ भाई इसको ये सही आता है, मैम इसके टुवर्ड बायस्ड है, सो इट मे बी राइट, बट उसको नहीं आता है यार, वो इतनी अच्छी नहीं है। हाउ द हेल डू यू थिंक दैट शी इज बेटर देन अदर पीपल जस्ट बिकॉज तुम उसके पेरेंट्स को एट अ पर्सनल लेवल जानने लगे हो? लाइक हाउ द फकिंग हेल व्हाई यू इवन डू दैट। मैं मेरा एक स्टोरी टाइम वीडियो है और एक रैंट भी है बिकॉज़ आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस, सो या आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। वो बंदी को डांस करना नहीं आता, फिर भी मैम ने, आई मीन उसे आता था बट नॉट दैट गुड, उसको मैम ने फ्रंट रो पे रखा इन सीनियर क्लासेस। उस बंदी को कुछ भी नहीं आता था और मैम वो जो बायस थी उसको हर वक्त आगे करके चली जाती थी, बट थैंक्स टू अ टीचर जिसको एक्चुअली में डांस आता था, जब उसने हमको अपने सुपरविजन में लिया था, इट वॉज इन मिडिल स्कूल। तो वो मैम जो बायस थी वो हर बार आती, वो उसको फ्रंट रो पे लगा के चली जाती। हर बार आती फ्रंट रो पे लगा के चली जाती, और जो मैम जिसने हमारा एक्चुअली सब कुछ सुपरविज़न करा था, वो आती, वो उसको पता था कि यार इस बंदी को आता है एंड शी इज़ गुड एट इट, तो वो मुझे आगे करके जाती, और जब भी वो दूसरी बंदी आती वो मुझे पीछे कर जाती। एंड आई वाज़ लाइक मैम अब डिसाइड कर लो क्या करना है, ये मैं नहीं करूँगी, हर बार वो आती है, वो मुझे पीछे करके चली जाती है। तो उन्होंने कहा वो पागल हो गई हैं, उनकी बात पे ध्यान मत दिया करो। और उन्होंने बोला मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के सामने मैं खड़ी रहूँगी जब नेक्स्ट टाइम तुम लोग सेशन अटेंड करोगे। तो जब हमारा नेक्स्ट सेशन चल रहा था तो वो मैम आई, उन्होंने फिर से वही, "कुल तुम आगे आ जाओ।" तो उन्होंने कहा मैडम उसकी जगह वही है, वो वहीं लगती है। मेरे को इतना अच्छा लगा था जब उन मैम ने बोला कि उसकी जगह वही है, वो वही लगती है। आई वाज़ इन लव विद दैट टीचर। भाई वो मैम इतनी अच्छी थी, उसको हर चीज़ की इतनी समझ थी, वो इतनी सुलझी इंसान थी बहुत ज़्यादा। मैं आज भी उस मैम को याद करती हूँ कि यार इट्स नॉट लाइक वो हमको डांस के अंदर ही सुपरवाइज करती थी, वो हमारी सोशल साइंस की टीचर भी थी एंड शी वाज़ रियली गुड एट इट। वो हमें काफ़ी अच्छे समझाती थी एंड द फन फैक्ट वाज़ शी वाज़ नॉट इवन इन आवर स्कूल टू टीच अस। इट वाज़ लाइक शी वाज़ जस्ट हियर टू टाइम पास। वो टाइम पास करने आती थी बट उनका टाइम पास भी इतना अच्छा होता था, बहुत ज़्यादा। अगर मैं मैम से कभी नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, वैसे तो मुझे लगता नहीं मैं कभी उनसे मिल पाऊँगी। रियली रियली थैंक यू मैम, यू मेड माय चाइल्डहुड अ लॉट बेटर, रियली बेटर। स्कूल में मैं लुक फॉरवर्ड करती थी सिर्फ़ आपकी क्लास के लिए और सिर्फ़ आपके सुपरविज़न में रहने के लिए। इवन दो उन्हीं मैम ने मुझे सीनियर क्लासेस में क्लोज़र दिया था कि तुम कुछ नहीं करती, तुम्हें नहीं पढ़ना आता। एंड आई वाज़ हर्ट, आई वाज़ रियली रियली हर्ट। शी told me that I could not do maths. I just रटती हूँ मैं तोते की तरह. She said that, and I was really hurt. But still, maybe because she said that, I focused on maths, and now I'm a math student. Bhai, thanks to her.
आई वाज़ सो रिलीव्ड एट दैट टाइम जब वो मैम मेरे साथ इतना ज़्यादा बायसनेस कर रही थी। हर सेशन में वो उस बंदी को आगे करके चली जाती, हर सेशन में उस बंदी को आगे करके चली जाती, और जब वो मैम थी तो उनके सामने वो उस लंदी को आगे कर रही थी। मैंने बोला उसकी जगह वही है, वो वहीं रहेगी, उसको वहीं पे रहने दो। आई वाज़ सो रिलीव्ड कि मैम मैं आपको गले लगा लूँ। मैं इतना खुश थी, बहुत खुश। उस 22 टीचर को मैं कभी पसंद नहीं करती थी, ना कभी पसंद करूँगी, ना कभी पसंद मुझे वो थी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी बट शी इज़ रियली बायस्ड, और उस 22 टीचर को पूरे स्कूल वाले पसंद करते थे। आई डोंट नो व्हाई। मे बी बिकॉज़ हर क्लास में उसके बायसेस होते थे। आई वेंट आउट अ लॉट बॉय। इफ यू रिलेटेड, लीव अ कमेंट।